तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिलेशनशिप बात किया था, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप बात किया था, किसमें? लीनियर पॉलिनोमियल में। इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? ठीक है, तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता था उसे हम लोग क्या कहते थे? लीनियर पॉलिनोमियल। और वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए? 2, उसे हम लोग क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हम यहाँ लिखे हैविंग 2 डिग्री, हैविंग 2 डिग्रीज ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म बनाना शुरू कर देंगे। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म बनाना शुरू कर देंगे। चलिए, तो यह जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कितना डिग्री का है? 2 डिग्री का। मतलब ये जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर कितना होगा? 2। एक्स, यहाँ वेरिएबल एक्स है, मतलब एक्स टू द पावर 2 या एक्स ए स्क्वायर। इसके पास कोई क्या होगा? कोफिशिएंट हमारे पास हो गया ए, प्लस इस एक्स स्क्वायर के बाद क्या होगा? एक्स, वेरिएबल का पावर 1, तो एक्स, इसके साथ कोई कोफिशिएंट होगा बी, और उसके बाद हमारे पास बचता है सी। तो यह जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया उसका जनरल फॉर्म क्या हो गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट टर्म। जहाँ ए बी सी क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा। तो हमने लिखा कि वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट टर्म। ए बी सी आर का हमारे पास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म। और ए हमारे पास जीरो नहीं होगा, ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो के इक्वल हुआ तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर इट बिकम्स जीरो। यह जो पूरा टर्म होगा हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो जब ये टर्म जीरो हो जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास? बी एक्स प्लस सी। तो यह जो पोलिनोमियल है क्या हो जाएगा? 1 डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा, मतलब एक लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये भी लिख दिया एंड ए इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, और ए जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि पोलिनोमियल जितना डिग्री का होता है नंबर ऑफ जीरो उतना ही फाइंड हो सकता है। जैसे अगर पोलिनोमियल 1 डिग्री का है तो नंबर ऑफ जीरो 1 फाइंड होगा, पोलिनोमियल 2 डिग्री का है तो नंबर ऑफ जीरो 2 फाइंड होगा, पोलिनोमियल 3 डिग्री का है तो नंबर ऑफ जीरो 3 फाइंड होगा। तो चूंकि यहाँ पोलिनोमियल क्या है? 2 डिग्री का है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? 2 फाइंड हो सकता है, 2 फाइंड हो सकता है। अब दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो को फाइंड करना हो तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर लेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से जीरो को फाइंड कर लेंगे, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करने जा रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम रिलेशनशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। चलिए, तो हम मानते हैं कि एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका 2 जीरोज हमारे पास है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। तो हम अगर मानेंगे, हम यहाँ सपोज करेंगे कि सपोज हमारे पास अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा? जीरोज हो जाएगा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा, एक अल्फा और एक बीटा। तो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। हमने माना कि अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज है, जीरोज है किसका? पी ऑफ एक्स का जीरोज है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि जब अल्फा क्या है? एक जीरो है, और बीटा भी क्या है? एक जीरो है किसका? पी ऑफ एक्स का। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग एक्स माइनस अल्फा करते हैं तो यह फैक्टर हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। अगर हम एक्स माइनस अल्फा करते हैं तो यह जो है एक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। यह क्लास 9th में पढ़ना था।
और हाँ, अगर हम लोग x माइनस बीटा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह भी पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। तो x माइनस अल्फा जो हो गया और x माइनस बीटा जो हो गया हमारे पास, यह क्या हो गया, फैक्टर हो गया, p ऑफ x का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि अगर हम इस दोनों फैक्टर को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और उसमें कोई एक कांस्टेंट, ये कोई भी एक k हम मल्टीप्लाई कर दें, कोई कांस्टेंट अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो किसके इक्वल आ जाएगा, इस पोलिनोमियल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, सिंपली इस दोनों फैक्टर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इस दोनों फैक्टर में से कोई एक और कांस्टेंट टर्म हमारे पास के मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने किया कि एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, हमने इस दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, और इस होल को हमने कुछ के से मल्टीप्लाई कर दिया, के हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म था उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास यह क्या आ गया, इक्वल आ गया इस पोलिनोमियल की, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के इक्वल आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइड एट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू के इंटू, देखिए एक्स इंटू प्लस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू माइनस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू बीटा, माइनस अल्फा इंटू एक्स मीन्स माइनस एक्स इंटू अल्फा, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा मीन्स माइनस माइनस प्लस, और अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा। इम्प्लाइड एट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू, अब देखिए के इंटू एक्स स्क्वायर इट बिकम्स के एक्स स्क्वायर, के इंटू माइनस एक्स इंटू बीटा इट बिकम माइनस के इंटू एक्स इंटू बीटा, के इंटू minus x into alpha it become minus k into x into alpha, and k into alpha into beta तो plus k into alpha into beta। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स इंटू बीटा माइनस के इंटू एक्स इंटू अल्फा प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब दोनों जो इक्वेशन के जो बोथ साइड जो हमारे पास पोलिनोमियल है दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। चलिए एक लाइन इसको और बढ़ा दीजिए। इम्प्लाइड एट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, हमारे पास के एक्स स्क्वायर, और इसमें हम क्या करेंगे, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, माइनस के और एक्स कॉमन ले लेंगे। देखिए माइनस के और एक्स, हम दोनों टर्म में माइनस के और एक्स से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया बीटा, इधर क्या बच गया अल्फा, बीटा प्लस अल्फा, चूँकि हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस भी यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा प्लस, और प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों अब देखिए इक्वेशन का, यह इक्वेशन के दोनों तरफ जो पोलिनोमियल है दोनों अपने आप में इक्वल है, इसका मतलब जो लाइक टर्म जो होगा दोनों का वो दोनों अपने आप में इक्वल होगा, मतलब कि यह जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है इसके एक्स स्क्वायर वाला टर्म के इक्वल होगा, यह जो एक्स वाला टर्म है यह एक्स वाले टर्म के इक्वल होगा, और यह जो सी कांस्टेंट टर्म है वही कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी के एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, बी एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स इंटू बीटा प्लस अल्फा, एंड सी इज इक्वल टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट से लिखते हैं। तो हमने क्या बोला कि यह जो टर्म है किसके, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स स्क्वायर वाला टर्म दोनों सिमिलर है और दोनों बीच में इक्वल है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इट बिकम्स ए इज इक्वल टू के। हमारे पास एक पहला इक्वेशन में जो आ गया हमारे पास
ए इज इक्वल्स टू के। चलिए हमारे पास देखिए जो बी एक्स का टर्म है वो किससे इक्वल होगा, माइनस के इंटू एक्स इंटू बीटा प्लस अल्फा। तो हम लिख सकते हैं कि बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स इंटू बीटा प्लस अल्फा। देन इट बिकम एक्स से एक्स कैंसिल, तो हमारे पास हो गया बी इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू, देखिए बीटा प्लस अल्फा को हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। एंड अल्फा प्लस बीटा भी लिखा जा सकता है। एंड बी इज इक्वल्स टू माइनस के, अब चूंकि इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ए इज इक्वल्स टू के, तो के की जगह हम ए लिख दिए, क्यों, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने देखा और लिख दिया बी इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो इस माइनस ए को हम क्या करेंगे, इक्वेशन के एल एच एस में ले आएंगे, तो हो जाएगा बी बाई माइनस ए इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। यह इम्प्लाई क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। मतलब इक्वेशन नंबर 2 में हमारा एक क्या आ गया, रिलेशन आ गया, माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। और लास्ट जो हमारे पास टर्म था क्या था, सी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा। और इस लास्ट टर्म को हम लोग लिखेंगे सी इज इक्वल्स टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब सी इज इक्वल्स टू के की जगह हम क्या करेंगे, ए को पुट करेंगे क्योंकि ए इज इक्वल्स टू के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1, एंड ए इंटू अल्फा इंटू बीटा। क्यों, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। देन यह क्या हो जाएगा, ए जब इक्वेशन के एल एच एस में आएगा, देन सी बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। सी बाई ए हमारे पास क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया, रिलेशन नंबर 3। ठीक है, तो हमारे पास इस जब हमने सॉल्व किया इसे, तो हमारे पास दो रिलेशन मिला, क्या मिला, एक माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा रिलेशन क्या मिला, सी बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम लोग इसी रिलेशन को साफ तौर पर लिखेंगे, थ्योरेटिकल लिखेंगे। हमारे पास जो पहला रिलेशन फाइंड हुआ था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और जो दूसरा रिलेशन फाइंड हुआ था वो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। चलिए अब हम इस रिलेशन को थ्योरेटिकली लिखते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकली कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या माना था हम लोगों ने, अल्फा और बीटा को हम लोगों ने जीरोज माना था, एक अल्फा का जीरो था और एक बीटा, दो जीरोज था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो अल्फा प्लस बीटा है तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सम ऑफ जीरो, जब हम जीरोज को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, इक्वल हुए किसके, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और उसमें क्या लगा है माइनस, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए। तो ए क्या है यहाँ पे, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी को लिखते हैं हम लोग माइनस बी बाई ए। तो हमारे पास जो पहला जो हमारे पास रिलेशन हो गया वो क्या हो गया, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब दूसरा जो रिलेशन हमारे पास था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो देखिए अल्फा और बीटा क्या था, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या हो गया, जीरोज का प्रोडक्ट हो गया, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो सी क्या है यहाँ पर, देखिए सी जो इस पोलिनोमियल में क्या, कांस्टेंट टर्म, इट बिकम कांस्टेंट टर्म, और बाई ए क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दो रिलेशन आ गया, पहला रिलेशन क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसे हम लोग माइनस बी बाई ए कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं c/a। ठीक है, तो यह हम लोगों ने जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन जाना किसमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन को जानेंगे।